नमस्कार। 29 नंबर वार्ड नारकुलडंगा मोमिन हाई स्कूल में आरिफ फाउंडेशन के जानिब से ईद मिलन समारोह हर्ष उल्लास से मनाया गया। इस समारोह में आए हुए खुसूसी मेहमानों ने श्रीमती रुखसाना बेगम को 29 नंबर वार्ड में सामाजिक कामों पर जमकर तारीफ की गई और आने वाले दिनों में इन्हें एक लीडर के रूप में देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ईद मिलन का जो प्रोग्राम रखा है आरिफ फाउंडेशन की जानिब से, हमारे फाउंडर शब्बीर अहमद खान और मैं रुखसाना बेगम मिलकर हमारा मकसद ये है कि जो आज हालात है पूरे बंगाल का, पूरे हिंदुस्तान का, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इससे एक छोटा सा मैंने खुशियों का पैगाम दिया है ताकि हमारे यहाँ पे देखिए इस ईद मिलन के प्रोग्राम में हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है, सिख भी शामिल है, सारी जाति के हैं। इससे ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सब एक हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन जो मौजूदा सरकार है ये हमें वर्ग ला रही है, ये हमें अलग करने की कोशिश कर रही है, हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है। तो हमें चाहिए, हमें सोच समझ के कदम रखना चाहिए। और आज का जो वक्त चल रहा है, वक्त के ऊपर जो मामला चल रहा है, आप देख लीजिए, ये आज की मौजूदा सरकार बंगाल में जिसकी सरकार है, उनके जो मुसलमान नेता है कहाँ हैं? सब सोए हुए हैं, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया अभी तक और ना ही कोई एहतजाज किया है। हम ज़मीन पे, हम मैदान पे उतर चुके, हम लड़ रहे हैं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के हिसाब से जब तक वक़्फ़ बिल एक्ट को रिजेक्ट नहीं कर दिया जाता, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं बंगाल के मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सबसे पहली बात, जो अभी आप लोग अंधे गूंगे बहरे बनकर किसी सरकार के पीछे भाग रहे हैं, वो आपको बहकाने, आपको वर्ग लाने का काम करिए, वो आपके साथ कहीं पे भी नहीं है। ये आरएसएस और बीजेपी की एजेंट है ममता बनर्जी, ये खुल के मैं बोल रही हूँ। और ये सब सिर्फ और मुसलमानों के दुश्मन है। वक़्फ़ के लिए हमें खुद लड़ना होगा, हमें खुद ज़मीन पे मतलब ज़मीनी सतह पे लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। और मुसलमान मेरे भाई, मेरे बहन, घर से निकलिए, घर में बैठ के हमारा कुछ नहीं होने वाला, वो सड़क पे उतरना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, हमारे मस्जिद में, मज़ार में, कब्रिस्तान में, सब जगह ताला जब लग जाएगा तब हम लोग उठेंगे। हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें जागने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। ये एक नैरेटिव बनाने का कोशिश किया जा रहा है कि हिंदुओं को बताया जा रहा है कि तुम खतरे में हो, मुसलमानों को बताया जा रहा है कि तुम खतरे में हो। तो ये नफ़रत का माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है। तो इस हालात में ज़रूरत है कि आप अपना देश का हिस्ट्री को जानें। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो अपने मज़हब की किताब पढ़े, और हिंदू है तो वो अपने मज़हबी किताब पढ़े और मज़हब में क्या लिखा हुआ है वो समझने की कोशिश करें। बिना जाने, बिना समझे हुए अगर हम लोग किसी को भी फॉलो करेंगे तो वो अंधविश्वासी होगा। कहते हैं कि इखलाक से बढ़कर कुछ नहीं होता, आप इखलाक से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। डेफिनेटली। अगर मुस्लिम है तो हम लोग का सबसे बड़ा फॉलोअर जिनको हम लोग फॉलो करते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो हम लोग को पूरा दुनिया के लोगों को मोहब्बत सिखा कर गए। तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। उनका इखलाक अगर हम लोग फॉलो कर लें और उनका नक्श कदम को फॉलो कर लें तो कोई भी बिगड़े ही ना। महापुरुषोत्तम राम भी कहीं ना कहीं इंसानियत का एक दर्द देते हैं। हाँ, क्योंकि आप देखिए, जब बहुत सारे ऐसे कमेटी है जहाँ पर दलित और पिछड़े वर्ग को नहीं रखा जाता है, लेकिन राम ने सबरी का झूठा बैर खा के पूरा दुनिया को, एक हिंदुस्तान को एक प्यार का मैसेज दिए थे। तो उस जगह से देख सकते हैं कोई भी मज़हब नफ़रत नहीं सिखाता है। सर का नंबर ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जितने भी आपके व्यूवर्स हैं सबको मेरा सलाम, नमस्ते। आज रामनवमी है, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को शुभकामना। अच्छे से रामनवमी मनाइए, पीसफुल मनाइए, अमन और सुकून का परचम आप लोग भी दीजिए। ये ईद मिलन पार्टी हम लोग जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं आरिफ फाउंडेशन के बैनर से, यहाँ पर यही हम लोग शुरू से बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो सेकुलर, जो हम लोग कोई जातिवाद नहीं है, हम लोग यूनिटी को लेके चलते हैं। हम लोग का पहला धर्म होता है इंसानियत, उसके बाद में कोई मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन ईसाई, उसके बाद में ये आता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग का रिलीजन हुआ है इंसानियत का। और इससे यही एक मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे हिंदू भाई लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, कोई क्रिश्चियन भी इधर पर मौजूद हैं, मुसलमान लोग भी हैं, तो यहाँ पर हम लोग भाईचारगी का एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं समाज को
ताकि जो जिस तरह से जो आबो हवा है, माहौल है जो अभी हिंदू मुस्लिम का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फिज़ा हम लोग को नज़र आते रहता है, ये सबसे हट कर ये दिखा रहे हैं कि जहाँ पर एक तरह का दंगा फसाद हो रहा है और यहाँ पर हम लोग अमन और सुकून और प्यार का परचम बांट रहे हैं हम लोग यहाँ पर ईद मिलन। इसलिए ईद मिलन पार्टी हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज की है। रेहान भाई, जितना नफरत समाज में भर दिया गया है, उसमें क्या इस तरह के ईद मिलन प्रोग्राम और इस तरह भाईचारे के प्रोग्राम क्या काम कर रहे हैं? देखिए, सामने वाला का तो जो सोच है, उस सोच को हम लोग अपनी मोहब्बत के पैगाम से उनके दिमाग के अंदर वो वसवसा डालना चाहते हैं, जो आप जो नफ़रत का राजनीति कर रहे हैं ये ख़त्म कीजिए। क्योंकि ये समाज को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि एक तरफ राजनीति हो रहा है हिंदू मुस्लिम का, लेकिन यहाँ पर तो भाईचारगी का मोहब्बत हम लोग बयान कर रहे हैं हमेशा शुरू से। तो दूसरा तरफ अगर दिखाता है कि हम सेकुलर हो के जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद में विवाद कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये दिखा रहे हैं समाज में कि आज भी एकता है, आज भी मोहब्बत और यहाँ पर भाईचारगी है। इससे सामने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो दिखाते हैं, जिसका कोई धर्म नहीं होता, वही ये आपस में नाइतफाकी पैदा करते। जो धर्म को मानते हैं, चाहे वो मुसलमान कल्चर से बिलोंग करे, चाहे वो हिंदू कल्चर से, जो सच्चा सनातन धर्म से जो बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म का मतलब होता है सच्चाई और के प्रतीक चलने वाला। तो यहाँ पर जो सनातन धर्म से जो बिलोंग कर रहे हैं, उसके उनको ये बता रहे हैं कि आज हम लोग मिल के सनातन धर्म के साथ में मिलकर एक ईद मिलन पार्टी ऑर्गेनाइज की है। ये सबसे बड़ा पैगाम है समाज के लिए। आप लोग भावुक मत होइए, डरिए मत। हम लोग मिलजुल कर एक साथ चैन और अमन के साथ में एक साथ ईद भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, हर त्यौहार एक साथ मनाएंगे। यही मेरा परचम है, यही मेरा नारा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि आज रामनवमी का दिन है, तो इस विषय का आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सबसे पहले बात है कि आप सभी को रामनवमी बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामना हो। क्योंकि जो राजा दशरथ थे, राम एक ऐसा भगवान का अवतार है, ऐसे नाम है उनका, जो धरती में आए हैं हर एक बुराई को ख़त्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उनके नाम से, श्री राम के नाम से, यहाँ पर जातिवाद का विवाद छेड़ा जा रहा है। जबकि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और जहाँ पर गंगा जमुना की तहजीब की तरबियत बताई जाती है, यहाँ पर ये देश जो है सेकुलर देश है। लेकिन कुछ विवाद की वजह से, कुछ पॉलिटिकल गंदी राजनीति की वजह से यहाँ पर जो अमन का जो परचम है, जो बार बार हम लोग बोलते हुए आए हैं, इंसानियत का परचम जो है वो डिस्टर्बेंस किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आज भी मिलजुल के हम लोग त्यौहार मनाते हैं। जो श्री राम जी थे ना, 14 साल वनवास क्यों कटे, ये सोचने वाली बात है अंधभक्तों को। क्योंकि राम ऐसा अवतार है जिन्होंने अपना महल को, अपने शासन को छोड़कर जंगल में चले गए, और वो लड़ाई किसके खिलाफ की है? रावण के खिलाफ। रावण कौन था? जो हमारे हम सीता माँ को जो उठा के लेके गए, जो हिंदुस्तान के लिए भी कलयुग साबित था, खराब साबित किया गया था, उनके साथ में लड़ाई था। राम ने कभी किसी बेगुनाह के ऊपर में औजार नहीं डाला। राम ने, एक आदमी बेबस हो रहा है, 100 के बीच में 4 मुसलमान बेबस होके खड़ा है, तो आज ये कहीं ना कहीं कमी हम मुसलमानों के अंदर में कि हम लोग अपने सियासतदार गलत चुन रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि अपने कौम के सियासतदार, हम लोगों को बराबरी का हक मिलना चाहिए, बराबरी का। आरिफ फाउंडेशन के जानिब से पूरे मुल्क के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? आरिफ फाउंडेशन लाइफ ऑफ स्माइल, हम लोग आरिफ फाउंडेशन है जो सबों का फेस में एक स्माइल देते हैं। जो बीमार रहते हैं उनको हम लोग पूरा प्रोटेक्शन करते हैं, जो हम लोग से हो सके। आरिफ फाउंडेशन का बस एक ही मकसद है, सबसे एडुकेशन पर काम करना, हेल्थ पर काम करना, ये हम लोग का मेन बुनियाद है। दूसरी ये बात है, आरिफ फाउंडेशन बस एक ही चीज़ कहना चाहता है कि जातिवाद से दूर रहिए, विवादों से दूर रहिए, आपस में मिलजुल कर रहिए। हम सब भाई हैं, सबसे पहले हम लोग सब भाई है। एक इंसानियत का परचम हमेशा देते रहिए। अगर सामने वाला हम लोगों को नफ़रत से देख रहा, हम लोग मोहब्बत की निगाह से देखें। लेकिन जब तक सामने वाला मोहब्बत को निकारता रहे, उसके बाद हम लोगों को अपने आवाज़ को बुलंद करना चाहिए।
मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, जो भी नेता देख रहे हैं, कि वक़्फ़ बिल को रिजेक्ट किया जाए। वक़्फ़ बिल सरासर एक षड्यंत्र है, तो इस षड्यंत्र से बचिए और वक़्फ़ बिल के लिए एक आंदोलन छेड़िए। मिलजुल के हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल के हम लोग एक ऐसी सामाजिक काम को अंजाम दे जहां पर वो बैठे हुए अंधे, लुढ़े, बहरे, उन लोगों को ये समझ में आए कि एक मुसलमान नहीं, आज वो दलित भी खड़ा है। भीमराव अम्बेडकर, जनाब भीमराव अम्बेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सिर्फ मुसलमान भी है, दलित जी है, सनातन धर्म भी है, ईसाई भी है। हम लोग मिलकर एक साथ अपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करें और उसको ये जो दरिंदे लोग से बचाए। जी नमस्ते।